मैं हूँ दिल इम्तियाज़ और आज हम नियॉन लाइट्स और डिस्चार्ज बल्ब जो हैं उनको स्टडी करेंगे। डिस्चार्ज लैंप्स जो होते हैं उनको स्टडी करेंगे। इसके लिए हम जो यूज़ करेंगे सॉफ्टवेयर वो है फेट सिमुलेशन, फेट लैब्स। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नियॉन लाइट्स जो हैं वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ पर इस्तेमाल होती हैं। तो आपने जब भी आप बाज़ार गए होंगे, आपने कई जगह पर ऐसी लाइट्स जो हैं वो देखी होंगी जो कलरफुल लाइट्स होती हैं। आपने कई जगह पर ऐसे साइन बोर्ड्स जो हैं वो देखे होंगे। ये सब नियॉन लाइट्स के बने हुए साइन बोर्ड्स होते हैं। अच्छा, नियॉन लाइट आपके घर में भी होती है, जो ट्यूब लाइट होती है वो भी एक किस्म की नियॉन लाइट होती है। तो नियॉन लाइट में क्या होता है जी, नियॉन लाइट में जो मैकेनिज़्म इस्तेमाल हो रहा होता है वो ये होता है कि एटम जो होता है, हर एटम उसका अपना एक एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है। उसका अपना एक एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है। तो जब हम किसी एटम को रखते हैं और उस पर इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़ोर ज़ोर से मारते हैं एक ख़ास एनर्जी लेवल का, तो उसमें से रोशनी निकलती है, उसमें से फोटॉन्स निकलते हैं। वो फोटॉन्स जो है वो नज़र आने वाले फोटॉन्स भी होते हैं और ना नज़र आने वाले फोटॉन्स भी होते हैं। अब उनमें से जो फोटॉन्स ऐसे होते हैं जो हमें नज़र आते हैं वो हमें मुख्तलिफ़ शक्लों में, मुख्तलिफ़ रंगों में नज़र आते हैं। मसलन ये देखें, ये हाइड्रोजन की नियॉन लाइट है। तो अगर हाइड्रोजन की नियॉन लाइट, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, तो अगर हाइड्रोजन की नियॉन लाइट हम देखें तो वो इस शक्ल की होगी। ये देखें, उसका डिस्चार्ज बल्ब जो होगा, डिस्चार्ज लैंप जो होगा वो इस शक्ल का होगा। अच्छा, इसमें ये जो लाइट है या डिस्चार्ज लैंप जो है, इसमें फर्दर अगर हम इसको बेसिक लाइट्स में देखें, छोटी छोटी लाइट्स में देखें, तो आप यहाँ पर देखें कि आपको नीली लाइट नज़र आ रही है, आपको थोड़ी सी ऑरेंज लाइट भी नज़र आ रही है, रेड कलर की लाइट लाइट भी नज़र आ रही है। तो ये क्या है, ये इंडिविजुअल लाइट्स हैं, ये इंडिविजुअल स्पेक्ट्रम है। ये हमने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से देखे हैं। तो जब हम इस लाइट को, हाइड्रोजन को डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से देखते हैं तो वो हमें ये बताती है कि ये लाइट छोटी छोटी किन रंगों से मिलकर बनी है। अच्छा, इसी तरीके से हम मरकरी की जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है उसको देखें। अगर हम मरकरी के एटॉमिक स्पेक्ट्रम को देखते हैं तो वो ऐसे नज़र आएगा। पर अगर हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के थ्रू उसको देखें तो उसमें आपको सब्ज लाइट यानी ग्रीन स्पेक्ट्रम भी नज़र आएगा, ग्रीन लाइट का, ब्लू लाइट का भी स्पेक्ट्रम नज़र आएगा। ठीक है जी। इसी तरीके से सोडियम, सोडियम में आपको एक ही स्पेक्ट्रम नज़र आएगा, एक ही डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम नज़र आएगा। ये जो है इसको हम कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं और ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है हमारे पास। डिस्क्रीट का मतलब क्या, अलग अलग लाइट्स जो हैं जो मिलके ये बनाती हैं। इसी तरीके से नियॉन लाइट जो है, अगर आप वो देखें तो उसमें आपको उसका स्पेक्ट्रम नज़र आएगा। अच्छा, ये स्पेक्ट्रम होता क्या है, ये जनरेट कैसे होता है, तो ये पढ़ने के लिए हम फैट की सिमुलेशन जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये मेरे पास एक अपरेटस है। इसमें यहाँ पर ये देखें तो ये एक एक मेरे पास ट्यूब है। ठीक है जी। ये एक ट्यूब है जिसमें एक गैस फिल की हुई है। वो गैस कौन सी है वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। वो हाइड्रोजन भी हो सकती है, मरकरी भी हो सकती है, सोडियम भी हो सकती है, नियॉन भी हो सकती है, या आप अपनी मर्ज़ी से कोई रख सकते हैं। तो मैंने अभी हाइड्रोजन सेलेक्ट कर दी। अच्छा, अब ये क्या है, ये एक ट्यूब है, छोटा सा बल्ब है और इसमें हाइड्रोजन फील्ड है, ये हाइड्रोजन का आइटम है। अच्छा, इसके साथ कॉइल्स लगी हुई हैं, ये कॉयल है। ठीक है जी। इन कॉइल्स को हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, तो इसमें से यानी वोल्टेज देते हैं, तो इसमें से करंट प्रोड्यूस होगा, करंट फ्लो करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अमिट करेंगे। ठीक है जी। जब इसको हीट एनर्जी मिलेगी, इसके एटम्स जो है वो एक्साइट होंगे, तो क्या होगा कि उनमें से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये अमिट करेंगे। वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसको आके, यानी ये जो हाइड्रोजन का हमारे पास एटम है, इसको आके लगेगा। अगर उसके पास इतनी एनर्जी हुई तो वो क्या करेगा, वो इसमें से एक रोशनी का फोटॉन जो है वो निकालेगा, और अगर नहीं होगी तो वो नहीं निकाल सकेगा। अच्छा, ये हमारे पास कॉइल्स होगी दोनों तरफ। उसके साथ साथ हमने एक बैटरी पावर सप्लाई लगाई हुई है। ये पावर सप्लाई 0 से लेकर 30 वोल्ट तक है। ठीक है, 0 से 30 वोल्ट तक। मैं इसको भी 0 के करीब रख देता हूँ। अच्छा, इसका यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव डीसी सप्लाई है। तो पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल, ये दो प्लेट्स हैं। ये चेंज भी हो सकते हैं, आप अगर इस तरफ चले जाएं तो पॉजिटिव नेगेटिव आपके रिवर्स में चले जाएंगे। देखिए, आपको ये नज़र आ रहा है आपको कि आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो किस तरफ है और नेगेटिव इस सेल का, बैटरी का किस तरफ है। ठीक है जी। इसलिए पॉजिटिव इसके साथ लगा हुआ है।
अच्छा, अब ये क्या करेगा, ये बाइस प्रोड्यूस करेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जो पॉजिटिव प्लेट होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन को लेके भी तो आना है। इस पर इलेक्ट्रॉन बरसेगा कैसे, उसके लिए कोई मैकेनिज़्म भी तो बनाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हम इसको पॉजिटिव बाइस देंगे तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसको से वो सीधा इस पर आके लगेगा, बीच में वो हाइड्रोजन एटम से भी टकराएगा। अच्छा, अब हम इसमें हमारे पास दो किस्म की एमिशंस हो सकती हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिंगल शॉट भी कर सकते हैं, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन भी लगा सकते हैं, और कॉन्टीन्यूस शॉट भी कर सकते हैं। राइट साइड पे मेरे पास एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है जी। ये एटम के, हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल्स हैं। ये लेवल 1 है जिसमें इस वक्त इलेक्ट्रॉन उसके हैं। अच्छा, जब वो एनर्जी लेंगे तो वो यहाँ से जंप करके एनर्जी लेवल 2 पे जाने की कोशिश करेंगे। अगर तो उनके पास इतनी एनर्जी ना हुई, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ना हुए, तो फिर वो यहाँ तक नहीं जा सकेंगे। ठीक है, जब वो यहाँ तक नहीं जा सकेंगे तो इलेक्ट्रॉन बीच में ये गैप में नहीं रह सकता। ठीक है जी, तो क्या होगा, वो जंप ही नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो यहाँ पे जा सके, और बीच में वो रुक नहीं सकता, ये एनर्जी गैप्स है। ठीक है, तो वो इंतज़ार करेगा जो उस वक्त तक जब तक इतनी एनर्जी उसको मिले, और फिर वो यहाँ से जंप करे और यहाँ पे जाए। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ आपने और ज़हन में रखनी है, और वो ये है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर जंप करता है, ये इलेक्ट्रॉन ने जंप किया, ठीक है, जब वो यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो वो इस स्टेट पे वो स्टेबल नहीं रह सकेगा। क्यों? क्योंकि ये उसकी एनर्जी स्टेट नहीं है, उसकी एनर्जी स्टेट तो एक्चुअली ये थी। तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर वापस आएगा, तो वो ऐसे वापस आएगा। अब ये जब वो वापस आएगा तो वो अपनी एनर्जी जो है कुछ रेडिएट करेगा, बाहर देगा। यहाँ पर क्या हुआ था, एनर्जी उसके पास आई थी। ठीक है जी, यहाँ पर उसके पास एनर्जी आई थी, और वो किस में आई थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आई थी। ठीक है जी। अच्छा, वो मैं बताऊंगा एनर्जी कैसे उसके पास आई थी। यहाँ पर जब वो ऊपर के यानी हाई एनर्जी लेवल से नीचे वाले एनर्जी लेवल में जाएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। और वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी, वो एनर्जी फोटोन की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में। ठीक है, ये जो एनर्जी है ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ये लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है, या ये वोल्टेज की फॉर्म में भी हो सकती है, दोनों फॉर्म में हो सकती है। तो ये जो एनर्जी है ये किसी फॉर्म में भी यानी हो सकती है, पर जो आउट करेगा वो फोटोन यानी कि लाइट की शक्ल में करेगा। अच्छा, ये एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये होगी, मैं एक और चीज़ आपको बताता जाऊँ। ब्राउज़र जो है ज़रा, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होगी हमारे पास कि अगर मैं यहाँ से पेन ले लूँ और मैं जंप करता हूँ, एनर्जी मेरे पास बहुत ज़्यादा है, तो मैं सिक्स्थ जो है ना, सिक्स्थ एनर्जी लेवल पे जंप करता हूँ। एनर्जी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा आ गई है। ठीक है जी। तो अब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो अनस्टेबल होगा, वो यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रह सकेगा। तो हो सकता है दो उसके पास ऑप्शन है, या तो वो किसी बीच वाले एनर्जी लेवल पे पहले आए और फिर 1 पे आए, यानी वो दो तरीक़ों से नीचे आ सकता है, या तो वो सीधा 1 पे आ जाए, ठीक है जी, और फोटोन जो है अमिट कर दे। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया। वो ये भी कर सकता है कि वो यहाँ से आए 3 पे, ठीक है जी, 3 थोड़ा सा नीचे बन गया था, और फिर 3 से वो आए 1 पे, यानी बीच में एक जगह पे रुक जाए। ठीक है, अब क्या होगा, वो कितने फोटॉन्स जनरेट करेगा, अब वो 2 फोटॉन्स जनरेट करेगा। मैं ऐसे बना देता हूँ फोटॉन्स को। ठीक है जी, यहाँ पर एक जनरेट करेगा और एक वो ऊपर। अब क्या होगा, वो क्योंकि वो दो जगह पे रुका, ठीक है, तो छठे से 3 के बीच में वो एक फोटॉन जनरेट करेगा, छठे लेवल से 3 लेवल पे आने पे वो एक फोटॉन जनरेट करेगा, और फिर 3 से 1 पे आने पे एक फोटॉन जनरेट करेगा।
ये फ़ोटॉन डिफरेंट कलर्स के भी हो सकते हैं, इसलिए अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपको मुख्तलिफ कलर्स के फ़ोटॉन्स दिए हुए हैं। रेड कलर का दिया हुआ है, ब्लू कलर का दिया हुआ है, सर्कुलर कलर का दिया हुआ है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है और ये एटम है। तो हमारे पास अब ये आपको थ्योरी का थोड़ा सा पता चल गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में होगा क्या। अगर हम यहाँ पर देखें तो मैं यहाँ पर अब जो सिमुलेशन है उसके लिए मैं एक स्पेक्ट्रोमीटर निकाल लेता हूँ। स्पेक्ट्रोमीटर क्या है जी, इसको भी ज़रा मैं बता देता हूँ। स्पेक्ट्रोमीटर जो है ये देखें वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ जो फोटॉन इससे निकलेंगे उनको हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे। हम उनको क्या करेंगे, यहाँ पे प्लॉट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपके पास अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम है, ठीक है जी। अल्ट्रा वायलेट हमें नज़र नहीं आती। यहाँ पर इंफ्रारेड है, ठीक है जी, इंफ्रारेड भी हमें नज़र नहीं आती। ये विजिबल लाइट है बीच में। तो वो फोटॉन जो नज़र आएंगे वो यहाँ पर कलरफुल फोटॉन नज़र आएंगे हमें। और जो अल्ट्रा वायलेट या इंफ्रारेड होगी, यानी ऐसे एनर्जी पैकेट्स या लाइट के पैकेट जो हमें नहीं नज़र आएंगे, वो यहाँ पर हम प्लॉट करते जाएंगे। तो हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि कितने फोटॉन्स जो है वो नीले कलर के, ब्लू कलर के फोटॉन्स जो हैं वो ब्लू लाइट वो कितनी निकली। ठीक है जी, एक निकलेगी तो यहाँ पर एक आ जाएगा डॉट, दूसरी निकलेगी, तीसरी निकलेगी, चौथी निकलेगी। तो मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से ये अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो यहाँ पर डॉट्स आना शुरू हो जाएंगे, बल्कि अभी हम इसको बनाते हैं, ठीक है जी। और अगर अल्ट्रा वायलेट फोटॉन्स निकलेंगे, स्पेक्ट्रम यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे डॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये आपके पास स्पेक्ट्रोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे हम स्लो मोशन में भी इसको चला सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, हम कॉन्टीन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और मैं ये करता हूँ कि मैं इसको ज़ीरो पे ले जाता हूँ। मैं इसको ज़ीरो पे ले, अब आप देखें कि ज़ीरो वोल्टेज पर क्या होता है। अच्छा जी, जब हमने ज़ीरो वोल्टेज दी तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर प्रोड्यूस होना शुरू हो गए, पर अब इशू ये है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर आएंगे कैसे, इससे टकराएंगे कैसे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ना कोई चीज़ खींच रही है, ठीक है जी, वो यहाँ पर प्रोड्यूस तो हो रहे हैं, पर अब वो इलेक्ट्रॉन जो उनको कोई चीज़ खींच ही नहीं रही है, कोई ट्रैक नहीं कर रही। अब मैंने उसको यहाँ पर कैसे लेके आना है, यहाँ पर लाने के लिए मुझे यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई जो है वो देनी पड़ेगी। क्यों जी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो पॉजिटिव सप्लाई देनी पड़ेगी। अगर मैं सपोज नेगेटिव उल्टी सप्लाई दे देता हूँ तो क्या होगा। अब आप देखें कि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इधर जाना शुरू हो, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट होगी। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, ये देखें, तो अब कोई इलेक्ट्रॉन जो है, बहुत कम इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आएंगे जो कि मूव कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ कॉइल से प्रोड्यूस हो रहे हैं। जिस तरफ आप पॉजिटिव सप्लाई देंगे उस तरफ को इलेक्ट्रॉन जो है मूव करना शुरू हो जाएंगे। अब पॉजिटिव जो है, अगर आप देखें ये साइन भी बना हुआ है, ये राइट साइड पे है, तो मैंने जैसे इसको दी तो आप देखें अब इलेक्ट्रॉन जो है जाना शुरू हो गए। अच्छा, अब मैं ये करता हूँ कि मैं इसको हल्की सी सप्लाई देता हूँ। अब आप देखें मैंने 7.5 वोल्ट दिए। अब 7.5 वोल्ट का मतलब ये है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है उसमें कितनी एनर्जी है जी इस वक्त, उसमें कितनी एनर्जी है, 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन में कितने वोल्ट्स, तो एक इलेक्ट्रॉन में कितनी एनर्जी है इसमें, 7.5। अब 7.5 आप देखें यहाँ पर तो इतनी एनर्जी है, पर जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है या एटम के अंदर, उनको यहाँ से जंप करके यहाँ पे जाने से, यानी ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन आके उनको लगता है, इसको लग रहा है ज़ोर से, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ के इसको लगते हैं, ठीक है जी। और इसने उनसे कोलिजन की वजह से एनर्जी लेनी है, और एनर्जी लेके इसने जंप करके यहाँ से यहाँ जाना। पर अब एनर्जी जो है वो यहाँ तक है, तो ये एनर्जी गैप में तो नहीं जा सकता, ये इन बिटवीन जो गैप्स हैं उसमें नहीं जंप कर सकता, तो ये इंतज़ार करेगा। अच्छा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्टेज बढ़ाऊँ, देखें अभी भी इसकी स्टेट 1 है, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन स्टेट 1 में है, अब भी ये स्टेट 1, और जब तक ये इससे नीचे है यहाँ से कोई भी, और मैं इसको स्लो मोशन में चलाऊँगा, फोटोन नहीं आपको नज़र आएगा, ठीक है जी। किसी कलर का फोटोन अभी आपको नज़र नहीं आ रहा, देखते जाएं इसको। क्यों? क्योंकि फोटोन तो उसमें नज़र आएगा ना जब ये यहाँ से जंप करेगा 2 पे
और 2 पे थोड़ी देर रहने के बाद जब वह ये वापस जंप करेगा तो फोटोनिक जनरेट होगा, ठीक है। अच्छा अब मैं ये करता हूँ, मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ इस पर, अब मैं ले गया, अब देखिएगा क्या होगा, ये 2 स्टेट पे है। अब आपने देखा, अगर आप यहाँ पर देखें, पहले यहाँ पर देखें, देखें स्टेट 2 में थोड़ी देर के लिए आता है, जब ये इलेक्ट्रॉन लगता है ये स्टेट 2 में जाता है, ठीक है जी, ये स्टेट 2 में जाता है और एक ये देखिए ये फोटोन जनरेट हुआ, ये फोटोन स्टेट 2 में गया, ये फोटोन जनरेट हुआ, स्टेट 2 में गया, ये फोटोन। अब ये जो फोटोन आप देखें तो ये एक कलर के जनरेट हो रहे हैं, ठीक है जी, ये फोटॉन्स जो हैं आपके पास ये एक कलर के जनरेट हो रहे हैं, और ये कौन से हैं, ये देखें, अगर आप यहाँ पे देखें ये बढ़ते जा रहे हैं, ये यूवी फोटॉन्स हैं, ठीक है जी, ये वो फोटॉन्स हैं जो अल्ट्रा वायलेट रेंज में लाइक करते हैं, ठीक है। ये ना ब्लू फोटोन है, ना रेड फोटोन है, ना किसी और कलर का फोटोन है, ये वो है जो हमें नज़र नहीं आएंगे, ये बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा अगर आप यहाँ पर देखें तो क्या होता है जी, यहाँ पे देख लो ये जंप लगा, ये जंप लगाया इसने और ये वापस फोटोन नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लगा, ये जंप लगाया इसने और फिर नीचे स्प्रिंग टाइप जो आपको बनता है ना, ये फोटोन जनरेट हुआ। तो जो फोटोन 2 से वापस 1 में आने के लिए जनरेट हो रहा है वो यूवी लाइट में, यूवी स्पेक्ट्रम में लाइक कर रहा है, और एक ही किस्म के आप देखें आपको कहीं और नज़र नहीं आ रहा। अच्छा अब मैं ये करता हूँ, मैं इसकी एनर्जी लेवल और बढ़ाता हूँ, मैं इसको और ऊपर ले जाता हूँ, अब ये स्टेट 3 में चला गया, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, तो इसके रेजोल्यूशन काफ़ी कम है, तो ये स्टेट 3 में उम्मीद है कि आ जाएगा। अब देखें ये लगा और ये स्टेट 3 में गया, अब ये स्टेट 3 में गया और जाके अब आप देखें 2 कलर के फोटोन प्रोड्यूस होने शुरू हो गए, एक वही यूवी वाला और एक रेड कलर वाला, ये देखें यहाँ पर रेड कलर भी जनरेट हो रहा है। क्यों, मैंने आपको बताया था कि जब ये स्टेज 3 में जाएगा तो स्टेज 3 से इसके पास 2 तरीके आने के, या तो ये सीधा नीचे आ जाएगा, ठीक है जी, या ये स्टेज 3 से स्टेज 2 पे जंप करेगा और फिर 2 से 1 पे आएगा। हमें पता था कि 2 से 1 पर जब ये आता है तो ये क्या करता है, ये एक यूवी जो अल्ट्रा वायलेट रेंज में या वेवलेंथ का फोटोन जो है वो जनरेट करता है। पर जब ये स्टेज 3 से स्टेज 2 में आता है ना तो ये रेड कलर का फोटोन जनरेट करता है, ये देखिए ये नज़र भी आ रहा है, कलर भी आपको नज़र आएगा, यहाँ पे देखिए ये रेड कलर का फोटोन जनरेट किया इंटरमीडिएट स्टेज पे। तो 2 से 3 से 2 में आने में इसने रेड कलर का फोटोन जनरेट किया, और फिर 2 से 1 में आने में इसने वही वाइट कलर का अल्ट्रा वायलेट जो मतलब हमें नज़र नहीं आता, ये वाइट कलर वैसे दिखाने के लिए शो किया हुआ। तो अब क्या हुआ, ये 2 किस्म के, और अब यहाँ पे देखें 3 2 और 3 के बाद इसने ये जनरेट किया 3 2 1, ठीक है जी, देखें 2 और 1 इसने ये वाला जनरेट किया, 3 में गया तो इसने ये वाला जनरेट किया। जो इसकी लाइट तो इसमें और बढ़ा देता हूँ, देखो मार्जिन कुछ है, अब ये देखें, ठीक है, अगर तो ये डायरेक्ट आएगा तो ये अल्ट्रावायलेट वाला करेगा, और अगर ये इंटरमीडिएट आएगा तो ये देखें कभी कभी ये रेड कलर का भी जनरेट करता है, यानी जब ये 3 से सीधा नीचे जंप कर देगा तो ये अल्ट्रावायलेट में फोटोन जो है वो जनरेट कर देगा वेवलेंथ का, और जब ये इंटरमीडिएट में आएगा तो फिर ये 2 जनरेट करेगा, एक रेड कलर का और एक फिर अल्ट्रावायलेट का फोटोन जो है और बस जनरेट कर देगा। अच्छा जी, इसको मैं और देख लेता हूँ, मैं और ऊपर चला जाता हूँ, अब आप देखें, और इसकी स्पीड भी मैं तेज़ कर देता हूँ, अब आप देखेंगे आपको और कलर भी नज़र आएंगे शायद। अब आप ये देखें, आपको ये कलर नज़र आने शुरू हो गए। अब ये स्टेज 6 में जा रहा है, 2 में जा रहा है, 6 से ये शायद 4 में जंप कर रहा है, फोटोन जो रिलीज़ कर रहा है। अच्छा जी, उसके बाद फिर 4 से नीचे आ रहा है, फिर एक और फोटोन रिलीज़ कर रहा है। तो ये मुख्तलिफ जो इंटरमीडिएट स्टेजेस में जाता है ना तो ये फोटॉन्स जनरेट हो रहे हैं, देखें आपको किस तरीके से फोटॉन्स जनरेट हो रहे हैं। अच्छा, जब ये फोटॉन्स जो हैं ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ये फोटॉन्स जब जो है अब आपके पास लाइट प्रोड्यूस करते हैं, और आप देखें आपके पास पर्पल फोटॉन्स आ रहे हैं, आपको पर्पल नज़र आएगा हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में, आपको ब्लू भी नज़र आएगा, आपको हल्का जो लाइट ब्लू है वो भी नज़र आएगा, आपको रेड भी नज़र आएगा, ये शायद आपको नज़र नहीं आएंगे साइड पे जो हमारे पास इंफ्रारेड फोटॉन्स हैं।
पर ये कलर्स जो हैं वो आपको नज़र आएंगे। अब आप देखें ये पिक्चर वैसे ही बनती जा रही है ना, इसमें मैंने आपको ये दिखाया था, ये देखा हाइड्रोजन ब्लू, ठीक है जी, रेड, लाइट ब्लू, बीच में ये ऑरेंज पर्पल मिक्स है आपको नज़र आ रहा है। तो ये उस तरीके का हमारे पास। और अगर आप ये देखें तो मैंने जैसे वोल्टेज ज़्यादा की तो ये आप देखें तो ये कॉइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हीटअप होगी, और जब कॉइल काफ़ी ज़्यादा हीटअप होगी तो उसने इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा देने शुरू कर दिए। तो वोल्टेज जो है वो आप कम करेंगे तो मिनिमम 1 वोल्टेज पे तो कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कम से कम आपको यहाँ पर जाने के लिए तो ज़रूरत है कि आपके पास इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हों। यहाँ से यहाँ पर जाने के कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हैं वो देख लेते हैं। अभी नहीं होगा ये, तकरीबन ये देखें 22.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स अगर आपके पास हों तो फिर आप जो है सेकंड स्टेज पे या सेकंड लेवल पे जा सकते हैं, ठीक है जी। पर यहाँ पर आपको लाइट नहीं नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि ये अल्ट्रा वायलेट रेंज में सारे फोटॉन्स जो है वो जाएंगे। जब ये हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आएगा तो फोटॉन रिलीज़ करेगा, वो अल्ट्रा वायलेट बैंड में लाइक करेंगे। तो अल्ट्रा वायलेट यूवी बैंड हमें नज़र नहीं आता हमारी आँखों को, ठीक है। तो हम एनर्जी और बढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक काम और करते हैं, और वो ये कि इलेक्ट्रॉन जो है, मैं इसको रीसेट करता हूँ। अब आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन जो है उनको स्लो स्लो करते हैं, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्शन स्लो हो रही है तो आप देखेंगे आपके पास फोटॉन्स भी आहिस्ता आहिस्ता। और जब मैं इसको इलेक्ट्रॉन्स को तेज़ तेज़ करूँगा तो देखें फोटॉन्स जो है कितनी तेज़ी से पैदा हो रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये तो हमने सिर्फ देखा था एक एटम हाइड्रोजन का। अगर अब मैं इसकी जगह मुख्तलिफ कर दूँ, मरकरी रख दूँ, अब उसका स्पेक्ट्रम डिफरेंट होगा, ठीक है जी। उसके लेवल्स की एनर्जी भी डिफरेंट होगी। तो आप देखें इसमें आपको ग्रीन कलर के फोटॉन्स भी नज़र आएंगे, ठीक है जी। 1 2 3 9 लेवल हैं इसके। तो 9 लेवल, 9 जो लेवल्स हैं इनमें वो जब भी 9 से 5 पे आएगा तो फोटोन रिलीज़ करेगा, ठीक है जी। 5 से 3 पे आएगा तो एक फ़ोटोन रिलीज़ करेगा, 3 से 1 पे आएगा तो एक फ़ोटोन रिलीज़ करेगा। उन सब फोटॉन्स के कलर्स डिफरेंट होंगे। तो आप देखें कि आपको मरकरी का इस किस्म का स्पेक्ट्रम जो है वो मिल रहा है। उसमें ग्रीन भी स्पेक्ट्रम लाइट्स आपको मिलेंगी, येलो भी मिलेंगी, रेड भी कुछ मिलेंगी, ठीक है जी। ब्लू कलर के फोटॉन्स भी मिलेंगे, पर्पल कलर के फोटॉन्स भी मिलेंगे, वाइट कलर के भी कुछ मिलेंगे, ठीक है जी। तो ये आपको अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड भी मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारी जो एक्चुअल लाइट होती है, जो हमारे इंडिसेंट, ये जो हमारे होते हैं बल्ब होते हैं, डिस्चार्ज लैंप्स होते हैं, इन पर क्या हो रहा होता है। तो ये मेरे पास आप देखें कि यहाँ पर अगर आप, मैंने स्लो मोशन में किया तो एक्चुअली क्या हो रहा है जी, एक्चुअली ये हो रहा है कि यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा एटम्स हैं, ठीक है। मैंने वो एटम्स जो हैं उनको एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, देनी है। वो एनर्जी मैं इस पावर सप्लाई से दूंगा, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन इस पर बम्बार्ड होंगे इन एटम्स पे, और इनमें से फोटॉन्स जो हैं कोलिजन की वजह से इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं जो कि एनर्जी लेवल 1 पर हैं, ठीक है, या बेस लेवल पर हैं, वो यहाँ से जंप करेंगे और किसी हायर एनर्जी लेवल पर जाके बैठ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद वो अनस्टेबल होंगे, वहाँ पर ज़्यादा देर रह नहीं सकते क्योंकि उसके लिए तो उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है हर वक्त। तो वो वहाँ से जंप करेंगे। अब वो जंप किसी दूसरे लेवल पे कर सकते हैं या 1 पे भी कर सकते हैं। मसलन 6 पे गए तो 4 पे भी जंप कर सकते हैं और 4 से 1 पे आ सकते हैं। वो 6 पे गए 6 से 5 पे भी कर सकते हैं, 5 से 1 पे भी आ सकते हैं। वो 6 से 3 पे भी कर सकते हैं, 3 से 1 पे, 6 से 2 पे और 2 से 1 पे। तो इस तरीके से वो मुख्तलिफ कम्बिनेशन। अब वो जिस जगह भी जंप करेंगे वो एक फ़ोटॉन रिलीज़ करेंगे। अब वो जो फ़ोटॉन का कलर होगा वो डिपेंड करता है कि उन्होंने कितना बड़ा जंप किया है, ठीक है जी। तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ोटॉन रिलीज़ करेंगे और वो फ़ोटॉन से आपको लाइट जो है वो नज़र आएगी, ठीक है जी। अब हम इसको करके देखते हैं। मैं यहाँ पे सप्लाई देता हूँ और इसको मैं तेज़ भी कर देता हूँ। तो अब आप देखें कि आपको यहाँ पर देखें तो यहाँ से नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ से जंप करके ऊपर वाली स्टेजेस में जा रहे हैं और फिर वो वापस आ रहे हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा होगा कि मुख्तलिफ स्टेजेस में वो मुख्तलिफ कलर के फोटॉन्स जो हैं वो रिलीज़ करके वापस आ रहे हैं, ठीक है। मैं इसको ज़रा तेज़ करता हूँ। अब एक्चुअल में ये इस तरीके से हो रहा होता है, ठीक है जी।
ये आपका स्पेक्ट्रम बन रहा है। अब आप देखिए आपको मुख्तलिफ किस्म के लाइट के फोटॉन्स जो है वो किस तरीके से निकल रहे हैं, और ये फिर रोशनी जो है वो आपको दे रहे होते हैं। तो ये जो बैंड थ्योरी है इसकी, वो भी मैंने आपको राइट साइड में दिखा दी। अब ये हाइड्रोजन हमने फिल की हुई है, हम कोई और गैस फिल कर लेते हैं, मरकरी कर लेते हैं। जब हम मरकरी करेंगे तो आप ये देखें कि मरकरी कितनी तेज़ी से इसका बैंड अब बनना शुरू हो गया, और हमें ये नज़र आएगा कि इसमें कौन कौन सी जो स्पेक्ट्रम है, कौन कौन सी कलर की लाइट्स जो हैं वो अमिट होंगी, बाहर की तरफ आएंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, आपने मरकरी देखा, इसके मुख्तलिफ एनर्जी लेवल है। अब वो एनर्जी लेवल हम यहाँ से वोल्टेजेस चेंज करेंगे तो हो सकता है कि मरकरी के ये गैप कम हो। हम देखा तो उसका 22.2 था, तो अभी मैंने 4.5 दिया हुआ है। सोडियम में हमने, हाइड्रोजन में ये जो गैप था ये 22.5 के करीब था। देखें अब मैंने 0.7 दिया, कुछ भी नहीं, कोई फोटोन रिलीज नहीं हो रहा। मैं ज़्यादा दे देता हूँ। ठीक है जी। अब ये देखें यहाँ पर आके इसने फोटोन रिलीज़ करना शुरू कर दी, क्योंकि मैंने कंसनट्रेशन ज़्यादा की हुई है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, और वो ये कि आप एक और रिलेशनशिप देखें। मैं वोल्टेज बहुत ज़्यादा कर देता हूँ, ठीक है जी, वोल्टेज बहुत ज़्यादा की। अब आप देखें कि आप फोटॉन्स देखें, नंबर ऑफ फोटॉन्स रिलीज़ हो रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि बम्बार्डमेंट जो है ना इसकी, वो ज़्यादा तेज़ी से कर देता हूँ। ठीक है जी, इसको मैं रीसेट करता हूँ। आपने देखना है कितनी तेज़ी से ये ऊपर जाते हैं। ठीक है, अब मैं इसकी बम्बार्डमेंट तेज़ कर देता हूँ। अब आप देखें कितनी तेज़ी से गए। इसका मतलब ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स आप ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा तेज़ी से आएंगे, उतना ज़्यादा फोटॉन्स जो हैं वो भी प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो फोटॉन्स एक्चुअली एनर्जी लेवल पे तो डिपेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आके कोलाइड करते हैं, और फोटॉन्स वो जो एनर्जी है इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करते हैं अपनी, ये जंप करते हैं। और फिर ये, पर जितनी तेज़ी से ऊपर जाएंगे, जितनी जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स आके लगेंगे, ठीक है, उतने ज़्यादा फोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे। तो ये हमने ज़रूर याद रखना है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो बम्बार्डमेंट हो रही है उनकी, उनसे उन पे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जनरेशन ऑफ फोटॉन। फोटॉन कितनी तेज़ी से प्रोड्यूस होंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इसको 50 पे ले जाता हूँ। अब आप देखें 50 पर यहाँ पर ये इसको 9 इलेक्ट्रॉन 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स जो है ना वो मिल रहे हैं। ठीक है, और इसको मैं रीसेट कर देता हूँ। तो 7.5 पर अभी कोई फोटॉन जनरेट नहीं हो रहा। हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इसको। ठीक है, और बढ़ाते हैं, 9 पे आ गया मैं, अभी भी कोई जनरेट नहीं हो रहा। 13 पे ये जनरेट होना शुरू हो गया। मैं 11.25 करता हूँ। 11.25 पे यानी 11 वोल्ट पे तकरीबन ये जनरेट शुरू हो गया हाइड्रोजन एटम जो है इस बम्बार्डमेंट पे। ठीक है जी। अब इसी बम्बार्डमेंट में मरकरी को देखते हैं। तो मरकरी तो देखा जी बहुत ज़्यादा फोटॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है। मरकरी को मैं नीचे ले लेता हूँ, वहाँ पे 11 था। मरकरी 5.25 पर भी, ये देखें ज़रा, मरकरी 5.25 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर भी क्या कर रहा है, फोटॉन्स जनरेट कर रहा है। तो ये एनर्जी गैप जो है ना, ये देखें इसका कम है मरकरी का, इसलिए थोड़ी सी एनर्जी मिलती है ना तो इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर वाले हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। तो ये एनर्जी गैप जितना छोटा होगा उतनी कम जो है वो एनर्जी या इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए होंगे लाइट प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, मरकरी का कम है और हाइड्रोजन का ज़्यादा। अब सोडियम का देख लेते हैं। अब आप सोडियम देखें कितनी स्पीड से सोडियम लाइट आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा ये ऑरेंज कलर ज़रूर देती है। ठीक है जी। और ये तो 5.25 पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जनरेट कर रही है, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जनरेट कर रही है। तो अगर मैं नीचे ले जाऊँ इनके इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी मैंने यहाँ से इसको दिया, इसको मैं लेके जाता हूँ। तो ये देखें 3.5 पे 3.5 पे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर इसने जनरेट करा। इसका एनर्जी गैप और भी कम है। ठीक है जी। तो ये इस पर इसने जनरेट करना शुरू कर दिया। तो इसी तरीके से अब नियॉन है, नियॉन का एनर्जी गैप देखते हैं। यहाँ पर तो कुछ नहीं हो रहा, कोई इलेक्ट्रॉन जो है ना फोटोन को जनरेट नहीं कर पा रहा। हम इसको और एनर्जी देते हैं 6.75।
11.25 पे भी नहीं हुआ नियॉन। मैं देता जा रहा हूँ, देता जा रहा हूँ, और ये जाके तकरीबन 22, 21 पे हुआ। तो इसका क्योंकि एनर्जी गैप बहुत बड़ा है, इसलिए इसको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ तक जा सके और फिर वापसी पे वो फोटोन रिलीज कर सके। स्पेक्ट्रम देखें, रेड कलर के नियॉन लाइट्स होंगी, ऑरेंज कलर की आपको नियॉन लाइट्स मिलेंगी, ग्रीन कलर की भी नियॉन लाइट्स जो है वो आपको उसमें नज़र आएगा, पर मेनली वो रेडिश कलर की जो है वो होगी। सोडियम लाइट्स जो है वो हमने देखा था, वो किस कलर की होंगी जी? वो ऑरेंज कलर की ज़्यादा होंगी। जो हमें नज़र भी आता है सोडियम लाइट्स जो है ऑरेंज कलर की ज़्यादा होती है।